हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ नंबर सिस्टम। टॉपिक तो बहुत इजी है पर कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारी डाउट्स हो जाते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है नंबर्स को लेकर। एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई नंबर होता है उसे आप सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, पर उसे रख किसी और कैटेगरी में देते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर भी आती है, क्योंकि ये टॉपिक जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे क्लास 9th का टॉपिक है। तो ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, फिर भी हायर क्लासेस में भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या होता है कि कोई नंबर्स डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर लिया जाता है और आप फिर समझते हो कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्योंकि आपने इसे ठीक से पढ़ा नहीं होता है अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए, इमेज के जरिए देखेंगे और समझेंगे एक एक चीज़ को कि कौन सा नंबर क्या है, कैसे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या होता है कि कई बार मैंने इसको एक फ्लो चार्ट में बना दिया। ठीक है, कई बार होता है कि स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल चीज़ों को जल्दी लर्न नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है कि उसको फ्लो चार्ट या इमेज के जरिए पढ़ाया जाए। तो मैंने उसको बस वही करने की कोशिश की है और इसको एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो क्या है कि यहाँ पे रियल नंबर जो हैं, और हम यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या हैं, ये मिलकर बनते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या है कि इनको फर्दर कैटेगराइज नहीं किया गया है, हम देखेंगे क्यों। इरेशनल नंबर्स इनको फर्दर कैटेगराइज नहीं किया गया। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर्स जो हैं इनको कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में, अगेन फ्रैक्शंस या डेसिमल्स और इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है होल नंबर में और नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स फर्दर कैटेगराइज होते हैं होल नंबर्स में और नेगेटिव इंटीजर्स में। अब होल नंबर्स कैटेगराइज होते हैं नेचुरल नंबर्स और जीरो में, यानी होल नंबर्स किससे मिलकर बनते हैं, जीरो से और नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। जीरो के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो के बारे में सभी को कुछ ना कुछ पता ही है। ठीक है, मोस्टली पता ही होता है जीरो के बारे में। तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स देखते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम इजीली काउंट कर सकें। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम इजीली काउंट कर सकें। अब क्या है, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, कहाँ तक काउंट करना है, क्योंकि ये तो जाते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन हम इनफाइनाइट तक काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने एक बहुत बड़ा नंबर, एक बड़ा सा नंबर ले लिया अप टू n। ठीक है, मान लेते हैं वो बड़ा नंबर है n, तो हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n तक। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स जो नॉन फ्रैक्शनल हो, यानी फ्रैक्शन ना हो, किसी नंबर का पार्ट ना हो, एक कंप्लीट नंबर हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम इजीली काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ, डेफिनेशन इनका लिख सकता हूँ कि ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्या है कि सभी नंबर्स को कुछ ना कुछ नोटेशन दिया गया हुआ है। ठीक है, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, तो हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ 1 2 3 एंड सोन अप टू एन तक। ठीक है, तो इनको जिनको हम इजीली काउंट कर लेते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से n तक। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में दो फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है कि सभी नेचुरल नंबर्स का सम, सभी नेचुरल नंबर्स का सम तो नेचुरल होता है, पर क्या डिफरेंस नेचुरल होता है, तो डिफरेंस नेचुरल होता है या नहीं ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं दो नंबर्स का सम करूं, इनमें से किसी भी दो नंबर्स का सम करूं, ठीक है, जैसे 2 + 3। ठीक है, तो हाँ ये नेचुरल नंबर्स तो होते हैं, उनका सम तो नेचुरल नंबर्स होता है। बट अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, अगर मैं डिफरेंस देखूं 2 - 1
तो ये नेचुरल नंबर तो है, पर अगर मैं वही 1 - 2 कर दूं तो ये -1 है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। हम काउंटिंग में कभी भी -1 को नहीं लेते, ठीक है। तो हम सम तो बता सकते हैं कि नेचुरल है, पर डिफरेंस नहीं बता सकते कि नेचुरल है या नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका नेचुरल नंबर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस हो, ठीक है। द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स of that is 1 and itself, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो आप देखेंगे कि 2 या 3 ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ खुद से होते हैं और 1 से होते हैं, यानी 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब इसमें 2 जो है वो आपका एकमात्र इवन इवन प्राइम नंबर है। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। तो एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताएं, तो वो होता है आपका 2, ठीक है। तो 1 क्या होता है? 1 प्राइम होता है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है खुद 1, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या? ऐसे नंबर्स जो प्राइम ना हो, ठीक है, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, यानी द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? 4, ठीक है, 6, 8, 9, ऐसे ऐसे नंबर्स जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ये खुद से भी कट जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होल नंबर, ठीक है। आप फ्लो चार्ट में देखते रहेंगे, एक एक करके हम एक एक को डिस्कस करेंगे। अब होल नंबर क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होल नंबर्स जीरो और नेचुरल नंबर्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो इजीली इनका डिफिनीशन मैं लिख सकता हूँ कि होल नंबर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। डिफिनीशन लिख सकता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड एज होल नंबर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं W से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो कहीं भी आपको W से लिखा हुआ मतलब मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो होल नंबर है।
ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड सो ऑन अप टू द एन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं देखते हैं। इंटीजर्स, ध्यान से समझिएगा। आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स को मिलाकर हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर्स में आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स और जीरो। तो इसको हम इजीली कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, एंड जीरो। तो इनको हम इजीली कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इनको हम मिलाकर कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इट, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। ठीक है, तो सिंपली इसको हम डिनोट करते हैं आई से या फिर जेड से। तो कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले आई से या जेड से तो आप समझेंगे कि ये इंटीजर ही है। ठीक है, और अब ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा था नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे हम समझेंगे नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स के पास के आगे अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सभी नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स को कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, एक नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, आई की पावर माइनस या फिर ऐसे जेड की माइनस। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये होते क्या है, माइनस एन एंड सोन -3 -2 -1। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे ये नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, आई की पावर प्लस या फिर जेड की पावर प्लस से। ठीक है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू द एन। तो ये हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ऊपर मैंने जैसे कि डिफिनेशन लिखा हुआ है इसका, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इसका मतलब क्या है कि आई इंटीजर ये -n एंड सो ऑन अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू द n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जीरो तो आता है इसमें, लेकिन यहाँ पे कहीं हमने जीरो लिखा नहीं। तो अब जीरो किस में काउंट होता है, उसके लिए इसको अलग से, इसको अलग पार्ट में रखा गया है, दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम समझेंगे एक एक करके। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, उनको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहे तो आप सभी नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से आप इनको हटा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो इनको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो को काउंट करते हैं। और इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो इसमें से हम सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देते हैं और जीरो से आगे का लिख देते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो काउंट होता है
अगर सिर्फ सिर्फ लिखा हुआ आए कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आए तो वहाँ भी हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जीरो को इंक्लूड कहाँ करते हैं, जहाँ पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आए। ठीक है, तो आई होप कि आप ये टॉपिक भी समझ चुके होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस कुछ नहीं, फ्रैक्शंस किसी होल नंबर का पार्ट नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो किसी ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर का पार्ट हों, किसी पार्ट नहीं होते बल्कि ये होल नंबर्स के पार्ट होते हैं, ये एक कंप्लीट नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। जैसे अभी हम समझेंगे एक आराम से एक एग्जांपल से फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ये ऐसे न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जो किसी होल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं होता। जैसे, तो इसका मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ कि अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी which is which is which is a part of whole numbers। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं होते, ये किसी कंप्लीट नंबर का पार्ट होते हैं, बस उन्हीं को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, और इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो एक एक सर्कल है, इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसमें से किसी एक सर्कल को मैं बाहर निकाल दूं, ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये सर्कल जो है, ये जो मैंने निकाला है इस पार्ट को, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल। ये होल सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 1/6। तो इसको हम डिनोट करेंगे 1/6। इसका मतलब कि ये इस सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रैक्शंस एक कंप्लीट नंबर नहीं होते, ये किसी नंबर का पार्ट होते हैं। इनको हम डेसिमल के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे कोई भी नंबर हो, ये तो 1/6 ले लिया इसको मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे 2/3 लिख दिया तो ये भी पार्ट है किसी नंबर का, 0.5 लिख दिया तो ये भी किसी नंबर का पार्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेशनल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, दैट इज इनको हम टू इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब उसके लिए भी कुछ कंडीशंस भी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द नंबर्स द नंबर which can be written as ratio of two integers। ठीक है, टू इंटीजर्स के रेशियो में जिनको हम लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनको मैं कहूँ कि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, तो यहाँ पे p/q टू इंटीजर्स हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या, पहली कि p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q आर इंटीजर्स सच दैट, और यहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट q
शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नहीं होना चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम्स ऐसे इंटीजर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय वन के, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको कहते सिवाय वन के, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अभी हम आगे देखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम रेशनल नंबर्स को समझते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ 3/4, 7/10, ठीक है, और 2/5, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ये नंबर्स इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने का मतलब इनका रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाके जीरो होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3, 4, 7, 10, 2, 5 ये क्या है, एक इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे क्यू जीरो भी नहीं है, और ये सभी को प्राइम है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब क्या होता है कि कई बार बच्चे समझते हैं कि √4 या √9 ये इर्रेशनल नंबर है। तो नहीं, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और इनका जो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो या कंप्लीट क्यूब रूट हो, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स बहुत इजी होता है। ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे ही ना जा सके, जो रेशनल ना हो, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, या फिर जो कंडीशंस रेशनल के साथ फॉलो हो रही थी वो फॉलो ही ना हो, ठीक है। तो इनका इनको मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन कि इट कैन नॉट बी रिटेन in the form of P by Q। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या फिर रेशनल वाली जो दो कंडीशंस थी वो यहाँ पे फुलफिल ना हो रही हो, इनको हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। P बाई क्यू के फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते जहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ पे इनको हम ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो √2, √3, ठीक है, पाई, एक्सपोनेंशियल, ये ऐसे नंबर्स हैं जो जिनको अगर हम कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल के देखें तो क्या आती है वैल्यू, √2 की आती है अप्रोक्स 1, 4, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 2 एंड सो ऑन, ऐसे आती है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर जीरो होता ही नहीं है, ये टर्मिनेट ही नहीं होता। टर्मिनेट होने का मतलब इसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक्सपोनेंशियल पाई की वैल्यू कहूँ, तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 एंड सो ऑन, ऐसे चली जाती। मतलब ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये कहीं जाके टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। या फिर इनको हम इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या वैल्यू होती है, 2.013752707 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, आप कैलकुलेटर में इनकी वैल्यू डाल के देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये कहीं जाके इनका रिमाइंडर रुकता ही नहीं है, ये कहीं टर्मिनेट ही नहीं होता, इसलिए हम इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इजीली लिख नहीं सकते, इसलिए ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने एक एक करके फ्लो चार्ट पे लिखे हुए सारे नंबर्स को पढ़ा। अब देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। हाँ, और एक सवाल, यहाँ पे हमने सभी नंबर्स को देखा, एक सवाल बनता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे सवाल है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, तो देखते हैं कि हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो लिख सकते हैं, जीरो
इज इक्वल 0/1, 0/2 या फिर 0/3 एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं जीरो को कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये p/q के फॉर्म में इजीली लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो भी नहीं है, यानी इसको हम इजीली p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सवाल था, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में भी। तो आगे अब देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब तक आपने एक एक करके हर एक चीज़ को पढ़ा, तो मैं पूछूं अगर कि क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। होल नंबर, हाँ वो भी रेशनल, वो भी रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर इन सभी नंबर्स से मिलकर बना होता है। ये इरेशनल और रेशनल में कैटेगराइज होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इजीली कि ऐसे नंबर्स जो एक नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सके इजीली, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन कुछ नहीं, एक सिंपल सी लाइन होती है जिसपे बीच में जीरो होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम इस रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। इसमें हमने एक एक करके पढ़ा कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारे नंबर्स रियल की कैटेगरी में आते हैं, और हम सभी नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ये लाइन को कहते हैं हम नंबर लाइन। तो ऐसे नंबर्स जो इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकें या फिर रख सकें, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। तो आई होप कि आपको सारे नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है, किस नंबर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, देखा होगा। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।